दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि नासा और इलॉन मस्क मार्स पर कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मार्स पर मुसलसल मिशन भेज रहे हैं ताकि हम मार्स को अच्छी तरह स्टडी कर सकें। नासा ने 2018 में मार्स को स्टडी करने के लिए वहां इनसाइट लैंडर भेजा था। इस लैंडर का काम मार्स की सतह में होने वाली हलचल और इसकी मिट्टी के बारे में अच्छे से स्टडी करना था। ये एक कामयाब मिशन था, लेकिन इस वक्त ये लैंडर अपनी लास्ट स्टेज पर है क्योंकि इसका सोलर पैनल मार्स की धूल से भर गया है, जिसकी वजह से इनसाइट लैंडर को सोलर पावर नहीं मिल पा रही। यही वजह है कि नासा इस मिशन को बंद करना चाहती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनसाइट लैंडर अपनी फाइनल स्टेज को पहुंचा और कुछ टाइम के बाद ये मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इनसाइट लैंडर है क्या। इस लैंडर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मार्स की सतह में होने वाली हलचल को भी रिकॉर्ड कर सकता है, यहाँ तक कि ये मार्स पर आने वाले तूफान और वोल्केनो की हलचल को भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये पहला ऐसा लैंडर था जिसने मार्स की सतह में ड्रिल करके इसकी मिट्टी को अच्छे से स्टडी किया। जब मार्स की सतह में 5 मीटर नीचे ड्रिल करके इसके टेम्परेचर में होने वाली चेंजिंग के बारे में जान सकते हैं। लैंडर की इस ड्रिलिंग मूवमेंट की वजह से हम मार्स की कोर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जान पाए और हमें पता चला कि मार्स की कोर मुकम्मल तौर पर फ्रीज नहीं है, बल्कि उसमें हीट भी मौजूद है। नासा के इस लैंडर ने मार्स के कई एक्टिव वोल्केनो को भी रिकॉर्ड किया। इनसाइट लैंडर की ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चला कि माजी में मार्स पर वोल्केनस फटते थे। जब मार्स पर वोल्केनस एक्टिव थे तब हम इंसान जमीन पर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद मार्स पर क्या हुआ इसके सबूत साइंसदानों के पास नहीं है। मार्स के इक्वेटर पर 25 लाख साल से लेकर 50 करोड़ साल तक पुरानी लावा से बनने वाली लेयर्स को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कुछ साल तक काम करने के बाद अब इनसाइट लैंडर काम करना बंद कर रहा है क्योंकि अब इसकी बैटरी में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। मार्स पर चलने वाले तूफानों की वजह से इसके सोलर पैनल्स भी खराब हो चुके हैं। ये बात आप जान लें, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सियारा है, जिसकी वजह से साइंसदान इस सियारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जैसा कि आप सब ये जानते होंगे कि मार्स का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त धूल से बड़े तूफान चलते हैं। इन्हीं तूफानों की वजह से इनसाइट लैंडर की दोनों साइड्स पर लगे हुए सोलर पैनल्स धूल से भर चुके हैं, जिसकी वजह से इन पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। अभी ये लैंडर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्स पर गर्मियां खत्म होंगी तो इनसाइट लैंडर की हालत मजीद खराब हो जाएगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में मार्स पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है और ये सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। यही वजह है कि नासा के साइंसदान का कहना है कि अब हम इसे बंद कर देंगे। इस लैंडर को 27 मई 2022 को सेफ मोड पर लगाया गया है। अगर इसके सोलर पैनल साफ हो जाएं, तो ये लैंडर बहुत अच्छे से काम करेगा। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये धूल इस लैंडर के सोलर पैनल से उसी तरह साफ हो जाए जैसे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर से हुई थी, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि हम इस उम्मीद पर नहीं रह सकते कि इस रोवर की धूल खुद ब खुद ही मिट जाएगी, क्योंकि इसके पैनल्स पर बहुत ज्यादा धूल है। अगर ये धूल थोड़ी बहुत भी पीछे हट जाए तो फिर भी सोलर पैनल्स को इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो इस लैंडर को चला सके। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि नासा ने इस लैंडर के पैनल्स को साफ करने के लिए इसमें कोई वर्ष क्यों नहीं लगाया, तो इसका जवाब ये है, नासा ने इस लैंडर को इस तरह डिजाइन किया था कि ये सिर्फ 2 साल तक चल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लैंडर 2021 तक अच्छे से काम करता रहा। और 2021 में नासा के साइंसदानों ने ये महसूस किया कि इसके सोलर पैनल्स पर बहुत ज्यादा धूल जम रही है और इसके साथ इसकी बैटरी में भी कमी आ रही है, लेकिन उस वक्त भी ये लैंडर अच्छे से काम कर रहा था, जिसकी वजह से नासा ने इसे बंद नहीं किया। 2022 में ज्यादा धूल जमने की वजह से साइंसदान ये समझ चुके हैं कि अब ये लैंडर अच्छे से काम नहीं कर सकता। साइंसदान का कहना है कि इस लैंडर ने पिछले 2 सालों में अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। इनसाइट लैंडर ने हमें मार्स के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अब इसका आखिरी टाइम आ चुका है। लेकिन हम इस लैंडर के बारे में मजीद जानते हैं। इनसाइट लैंडर एक ऐसा लैंडर है
जिसने मार्स की सतह में ड्रिल करके उसकी तमाम इंफॉर्मेशन साइंसदानों को दी। इससे पहले हम मार्स की ऊपर वाली सतह के बारे में जानते थे, इसकी इनर सरफेस के बारे में साइंसदान सिर्फ अंदाजा ही लगाते थे, लेकिन इस लैंडर ने हमें मार्स के मुख्तलिफ सतह के टेम्परेचर से लेकर इसकी कोर के टेम्परेचर के बारे में भी बताया। इनसाइट लैंडर के डेटा से पहले हम ये समझते थे कि मार्स की कोर जमी हुई है, लेकिन इस लैंडर के जरिए हमने ये जाना कि मार्स की कोर आज भी एक्टिव है। इस लैंडर के डेटा के जरिए हम सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारों के बारे में भी जान सकते हैं और हमें फ्यूचर मिशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने अर्थक्वेक्स के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मार्स पर भी क्वेक्स आते हैं? कुछ अरसा पहले हम इन क्वेक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन इनसाइट लैंडर के जरिए हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना है और हमें ये पता चला है कि मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल होती है, जिसकी वजह से मार्स पर भी हमारी ज़मीन की तरह क्वेक्स आते हैं। इनसाइट लैंडर से पहले हम मार्स और ज़मीन में बहुत ज्यादा फर्क समझते थे, लेकिन इनसाइट लैंडर से हासिल होने वाले डेटा से हमें ये पता चला कि मार्स हमारी ज़मीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और आज से कुछ लाख साल पहले मार्स भी हमारी ज़मीन जैसा था। यहाँ लिक्विड वाटर मौजूद था और इसके पास बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मार्स की कोर भी ठंडी होती गई, जिसकी वजह से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर भी तबाह हो गया। आज मार्स बिल्कुल बंजर सियारा है, ये बात आप जान लें। अगर हमने मार्स को अच्छे से स्टडी कर लिया तो हम अपनी जमीन की इस कंडीशन में पहुंचने से पहले ही पढ़ सकते हैं। ये बात आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इनसाइट लैंडर के जरिए हासिल होने वाले डेटा से हमें ये पता चला कि आज से 50,000 साल पहले मार्स पर बहुत बड़े बड़े वोल्केनस मौजूद थे। इनसाइट लैंडर को बंद करने के बावजूद इसमें मौजूद डेटा एक लंबे अरसे तक सेव रहेगा और इस लैंडर को बंद करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो खराब हो गया है। अगर नासा चाहे तो फ्यूचर में इसके कैमरा ऑन करके इसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तक इस लैंडर में इतनी ज्यादा एनर्जी ना हो कि वो अपने सेंसर को चला सके। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये थी आज की अमेजिंग वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।